रात को जिसको नींद नहीं आता है हमारा नींद खराब करता है। कोई नहीं। देख के खोलने का ना। सॉरी मैडम, गलती हो गया। किंतु आप लोग इस समय हमारा घर का भीतर में क्या रे, तुला काय वाटलं? कानून का सिर्फ हाथ लंबा होता है? ना ना मैडम, कानून का तो साइज भी बहुत लंबा होता है, वो तो हम देखने पा रहा है। साइज ही नहीं, कानून का दिन भी बहुत लंबा होता है। क्या बरोबर। ये टाइम है हमारा काम करने का। अब जाओ और बाबा जी को बोलो कि मैडम जी दर्शन करने के लिए आई है। नहीं, मैडम मिलने आई है और मैं दर्शन करने के लिए आई हूँ। मैडम ये तो होने नहीं सकेगा, ना आप दर्शन करने सकेगा और ना आप मिलने सकेगा। क्यों? पिताजी तो सोया है अंदर में। नसीब वाले। क्या रे, बहुत आवाज निकलती है तेरी। इधर खड़े खड़े ना खामोश हो जाने का और चुपचाप अपने पूज्य पापा जी को आवाज लगाने का। चल आवाज लगा। मैडम आपका बात में सॉरी, हाँ थोड़ा कंफ्यूजन है कि इधर खड़े खड़े खामोश तो हो जाएगा किंतु चुपचाप आवाज कैसा लगाएगा? बिल्कुल ठीक है। ये डंडा देखा है क्या? जब इस डंडे की सटकती है ना तो अच्छे अच्छे लोगों की आवाज निकलती है। देखेगा कैसे? ये राजवीर, चल आवाज लगा। पापा जी, हवलदार, आप लोग यहाँ इतनी रात को? क्या अंकल, पिक्चर नहीं देखते क्या? देखा नहीं है क्या? पुलिस हमेशा लेट ही आती है। हाँ, लेकिन आने की वजह? मंजूरी लेने आए हैं। किंतु मैडम मंजूरी जो है वो आने के पहले लिया जाता है, आने के बाद भी नहीं। हम आने की नहीं, जाने की मंजूरी लेने आए हैं। हाँ, इस पे मंजूरी क्या लेनी है? जाइए ना। थैंक यू। हाँ, थैंक यू। ओहो, पापा जी जाने की मंजूरी नहीं, हम बाबा जी की दुनिया छोड़ जाने की मंजूरी की बात कर रहे हैं। इसे कुछ कागज है फाइल में, उनके दस्तखत चाहिए हमें। मैडम कागज में क्या लिखा है? यही कि सवारी अपने सामान की आप जिम्मेवार है भी। किंतु मैडम हमारा पिताजी तो सामान लेके किधर भी नहीं जा रहा है ना, इधर ही है। अबे वो तेरा पप्पा जो समाधि लेने का कर रहा है ना, उसका जिम्मेदारी उसका खुद का है। इसके लिए इसके ऊपर सिग्नेचर चाहिए, अब भी का अब भी। चुपचाप अपने पप्पा का कमरा बताने का किधर है? जी उस तरफ। थैंक यू अंकल, चल रहे। लेकिन इंस्पेक्टर साहब इस वक्त वो बेचारे सो रहे होंगे। अरे अंकल, 3 चीज कभी वक्त का इंतजार नहीं करती: अमावस की रात, चोर की जात और सरकारी कागजात। चल रहे। यस मैडम। यस मैडम, तेरी सटक गई है क्या? चल मेरे पीछे। यस मैडम। क्या कर रहे हैं? तुम पूछ रहा है हमसे या सोच रहा है? अरे घर में सोचने का ठेका मैंने अकेले ने ले रखा है क्या? तू जा घर के अंदर को जा, रूम में जा। एक तो हमको सोचने नहीं देता है, उसके बाद बोलता है कि हम सोचते ही नहीं है। मेरे बाप, तू जान यार, बन जाना बाप, बन जा। पल्लवी से बात करेंगे। अरे अच्छा जा यार। देखिए एसीपी साहिबा, मेरे समझे जी थके हैं, वो सो रहे होंगे। कौन साला, चल पाठी। देखो अंकल, कानून के आड़े नहीं आने का, वरना कानून आपको आड़े में ले लेगी। क्या? चलिए। चले? हाँ चलिए। कितना रिस्क है ये सब काम में, कोई समझता नहीं है। तारीख से लग गया बाबा, ये राजू का बच्चा कभी कोई चीज काम में मिलती नहीं है। ओ मैडम, इधर है। तो पहले बोले का ना। बोलो राधा। मैं कह रहा हूँ वो एसीपी साहब सो रहे हैं। अरे सो रहे तो क्या, उठेगा ना, पुलिस आई है ना, दरवाजा खोलने का है। देख, मैं 10 तक गिनूंगी, अगर तब तक दरवाजा नहीं खुला ना तो मैडम को आगे गिनती नहीं आती। मतलब 10 तक गिनेगी वो। अब तो मैं 10 तक भी नहीं गिनूंगी। चल दरवाजा तोड़। यस मैडम।
अरे राजदीप काय चाललंय? झोपलीस काय तू? कोण चल मॅडम आता दो मुझे. ये उसको उठा चल. आओ बालिका अर्चना आओ. क्या सोचकर आई थी कि बाबा जी कहीं भाग गए होंगे, मिलेंगे नहीं, लेकिन बालिके ये ईश्वर का सच्चा दरबार है जो हमेशा खुला ही रहता है. वाह, क्या करवाने आई हो तुम? हमारे दस्तखत. सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेदार होगी. पापा जी आप तो बड़े अंतर्यामी हैं. माफ करना समधी जी, ये एसीपी अर्चना मान ही नहीं रही थी. समधी जी बच्ची को कुछ मत कहिए. अमावस की रात चोर की जात और सरकारी कागजात किसी का इंतजार नहीं करते. धन्य है समधी जी, आप तो धन्य है. देखिए आपको इन कागजात पे साइन करना है अभी. जरूर देंगे, लेकिन पहले जाकर उस आदमी का साइन लेकर आओ जिसने तुम्हें इस वक्त हमारे घर आने की परमिशन दी. जाकर उन भक्तों के साइन लेकर आओ जो इतनी देर से घर के बाहर डेरा डालकर बैठे हैं. उसके बाद तुम जहां कहोगी मैं वहां पर अपने लॉयर बेटे परेश, जो कि अपनी पत्नी पल्लवी से बहुत प्यार करता है और जिसकी वोटिंग चल रही है टीवी में बाबा जी, वही आज का सत्यवान आदर्श पति. ऐसे लॉयर बेटे परेश से सलाह लेकर हम कल सुबह साइन कर देंगे. मैडम जी बाबा जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं. क्या करें? करना क्या, चलते. चलो. हाँ चल, चलिए. ठीक है मैं कल सुबह आऊंगी, लेकिन इन कागजात पे साइन करके रखना. अगर साइन नहीं होएगा तो तुम्हारा समाधि भी नहीं होएगा, समझा क्या? हो जाएगा मैडम, हो जाएगा. चलिए. थैंक यू वेरी मच. मैडम जी देखा आपने कितनी अंतर्यामी है बाबा जी. राष्ट्री जी मैडम, मला असं वाटतं है कि मुझसे गलती हो गई रे. बाबा जी पे शक करने की ना, तो कोई बात नहीं, ये पकड़ो तुम. कोई बात नहीं, मैं अंदर जाके बाबा जी के पैर पकड़कर माफी मांग लेती हूँ आपकी तरफ से. अगं वेडी, कधीतरी डोका वापर. अरे सोच, अंदर जो बाबा था वो हमसे पीठ दिखाकर बात क्यों कर रहा था? हैं? घूमा क्यों नहीं? मेरे को डाउट हो रहा है कि उधर जो आदमी बैठा है ना वो बाबा है जी नहीं. एक काम कर, तू अंदर जा और उसके पैर छूने के बहाने उसको घुमा दे. मैडम अंदर चल. बाबा जी मुझे अपना आशीर्वाद दे दो. मुझे बाबा जी आपका आशीर्वाद चाहिए. क्या रे, ये क्या है? क्या है ये सब, क्या हो रहा है? देखा, अब तो यही बताएगा कि ये सब क्या है. क्या रे, ये क्या है? हरीश बेटा, तो एसीपी साहब से कौन बात कर रहा था? अब क्या है बेटा, ये सब क्या हो रहा है? नहीं साफ बताओ बेटा, क्या हो रहा है? अपूर्वा बताओ, ये सफाई वाली बात साफ साफ बताओ. इसमें छुपाने वाली बात क्या और शर्म कैसी? पिताजी, हाँ हम यहाँ हैं पुत्र. आप कहाँ कहाँ ढूंढ रहे हैं हमें? नमस्ते नमस्ते, कैसी हैं आप? ठीक रहो बेटा. तुम्हें क्या लगा कि हमारी आवाज यहाँ पर यूं ही गूंज रही है? जी हाँ, हम अपने कमरे की सफाई कर रहे थे. आयला, 3 बातें मेरे समझ में नहीं आई. पहली कि अगर तुम थे तो छुपे क्यों थे? दूसरी कि जो अभी मुझसे बात कर रहा था वो कौन था? और तीसरी, ये इधर क्या कर रहा है? बेटी एसीपी, तीनों सवालों के जवाब हैं हमारे पास. है तो बोलिए. है ना, पिताजी के पास जवाब है. ये हमारा पुत्र
परेश जिद कर रहा था कि हमारे जाने के बाद ये हमारे संस्कारों को आगे लेके जाएगा। इसलिए ये हमारे वाली चादर ओढ़ के जीवन का सार समझने के लिए आया था। लेकिन हम तब सफाई कर रहे थे वहां पर, और सफाई कर रहे थे तो हमने सफाई करते करते इसको एक मंत्र उच्चारण करने के लिए दिया था कि उधर मुंह करके एक मंत्र का उच्चारण करो। तो ये वो कर रहा था, और जब ऐसा हो रहा था तभी आप कमरे में आ गई बेटी एसीपी। तो मंत्र उच्चारण के वक्त जवाब नहीं देते, इसलिए उसके जवाब हम दे रहे थे। बहुत अच्छी बात है, लेकिन समझी जी आप उसी वक्त खड़े क्यों नहीं हो गए? समझी जी आप भी कमाल करते हैं ना। आपको तो पता ही है, चाहे काम हो चाहे प्रभु की आराधना, हम अधूरी छोड़कर कभी नहीं उठते हैं। वाह बाबा जी वाह, बहुत बड़ी बात कह दी आपने। धन्य हो बाबा जी। हो जा तू। ठीक है, सुनो, हम कल सुबह आते हैं, साइन करके रखना। एक मिनट बेटा, जरा फाइल देना। हम अभी इस पे साइन कर देते हैं बेटा। एक मिनट, अभी तो तुमने कहा था कि पहले उसका साइन लेके आओ, उसका साइन लेके आओ, उसका साइन लेके आओ, उसके बाद मैं साइन करूंगा। फिर अभी कैसे साइन कर रहा है? ऐसा कहा था हमने। ऐसा ही कहा था हमने, लेकिन फिर हमें ध्यान आया कि तुम भी तो बेटी अपनी ड्यूटी ही कर रही हो, इसलिए हमें आपकी चिंता हुई कि आप दोबारा आएंगे फिर साइन कर, तो अभी करके दे देते हैं। ये लीजिए। धन्यवाद। हो गया? तो अब आप? हाँ ठीक है, जाते हैं। वैसे अब सुबह आने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी ना आपको? हाँ ठीक है, जरूरत नहीं है। नहीं जी, मैं कल आऊंगी। बाबा जी समाधि ले रहे हैं ना, अभी चले। मैडम चलते हैं। बाबा जी की जय, बाबा जी की जय, बाबा जी की जय, जय बाबा जी की। अब आपको क्या गड़बड़ लग रही है मैडम जी? पता नहीं यार, क्या वहां जो कुछ भी हुआ ना, मेरी समझ में नहीं आया। मतलब वो परेश पहले नीचे था, फिर अपने बाप के कमरे में पहुंच गया, फिर अपने बाप का चादर ओढ़ के उल्टा बैठ गया, फिर उसका बाप बेड के पीछे से निकला। चाइला काइतरी लूचा है। मेरे को ऐसा लगता है कि ये पूरा का पूरा फैमिली मिलके ना कोई तो गेम खेल रहा है। वाह मैडम जी वाह, कितना एडवांस सोचती हैं आप। क्या क्या चलता रहता है आपके दिमाग के अंदर। कहाँ पहुंच गए हैं आप? इधर तो पहुंचना ही पड़ेगा ना आरके। एक काम करो, कल तुम किसी को लेके ना वो बाबा के समाधि के पास जाओ, वो गुफा में जाके देखो कि उधर क्या क्या इंतजाम किया है, और मैं जाएगी उसके घर पे। मेरे को पूरा यकीन है कि ये बाबा ढोंगी है, और इस फैमिली का कोई ना कोई चक्कर जरूर है समाधि के पीछे। जब तक मेरे को पता नहीं चलेगा ना, मैं इनका पीछा नहीं छोड़ूंगी। आरके, अगर 3 चीज शुरू हो जाए तो अधूरी नहीं रहती। पहली, रेखड़ी की चाट, दूसरी, औरत की बात, और तीसरी, एसीपी अर्चना पाटिल की तहकीकात।